हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो कल के टॉपिक्स में हम लोगों ने जाना टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस के पोल्ट्री हाउसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो अवशेषें मिले थे उन सभी चीज़ों के बारे में। और आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उनकी क्लॉथिंग्स के बारे में और डिफरेंट जो रिमेन्स मिले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लॉथिंग के बारे में। टुवर्ड्स द जो अर्ली ह्यूमंस के सेटल लाइफ जब वो जीने लगे तो सब जो क्लॉथिंग था उन लोग के क्लॉथिंग में भी चेंजेस आए। तो जो पहले जो मेंस थे उन लोग एनिमल्स को हंट करके उसके स्किन को वियर करते थे, या फिर जो बार्क ऑफ अ ट्री मतलब ट्री के जो छाल होती है उससे कपड़े बना के पहना करते थे। लेकिन अब वो सेटल लाइफ को जी रहे थे जिसके कारण उनके क्लॉथिंग में चेंजेस आए और उन लोगों ने स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ। उन्होंने कपड़े को सीना चालू कर दिया विद द हेल्प ऑफ वूल एंड जूट। वूल और जूट का यूज़ करके उन लोग अपना क्लॉथ को बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद देखते हैं पेंटिंग। डिफरेंट उन लोग अब पेंट करना भी स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ वो अब सेटल लाइफ को जी रहे थे, मतलब वो एक ही एरिया में रहते थे और जहाँ भी उन लोग शेल्टर को बनाते थे उस शेल्टर में कुछ क्रेव करके पेंटिंग किया करते थे। वो जो पेंटिंग्स थे वो अपने शेल्टर्स में किया करते थे, ऑन द वॉल ऑफ द शेल्टर्स और स्लैब ऑफ अ स्टोन, और जो पत्थरों का स्लैब्स होता था उसमें उन लोग क्रेविंग करके अपने पेंटिंग्स को दर्शाया करते थे। मैन को जैसे हंटिंग करते हुए पेंटिंग दिखाया गया है एंड एटसेट्रा, इस टाइप की पेंटिंग्स उन लोग किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स। डिवीजन ऑफ लेबर्स में जो उन लोग का जो मेन ऑक्यूपेशन था, उन लोग जो काम करते थे वो एग्रीकल्चर था। उन लोग खेती करते थे। उसके अलावा उन लोग हार्डिंग करते थे। हार्डिंग मतलब जो जितना भी फूड क्रॉप्स है उसको एक ही जगह पे लाके जहाँ पे उन लोग सेटल है वहाँ पे गैदर करना, रखना। उसके अलावा पोल्ट्री, फिशिंग, स्पिनिंग, इन सभी कामों को भी वो किया करते थे। ये सब ऑक्यूपेशन था। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो लेबर्स थे, मतलब जो पीपल्स थे, वो डिवाइडेड हो गए थे और सब अलग अलग काम को किया करते थे। इसके बाद रिलीजियस बिलीफ को देखते हैं। रिलीजियस बिलीफ को मतलब उन लोग उनकी चीज़ों को वर्शिप किया करते थे, उन लोग क्या क्या मानते थे। तो रिलीजियस बिलीफ में सबसे पहला दी उन लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे बिटवीन द नेचुरल फिनोमिनन। जो भी नेचुरल फिनोमिनन हो गया, जैसे रेन का, थंडर का, अर्थक्वेक का आना, फ्लड का आना, ये सब जो नेचुरल फिनोमिनन था उन लोग को वो समझ नहीं पाते थे। दे अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो जिसकी वजह से उन लोग उससे डरते थे। दे वर स्केयर्ड ऑफ द रेन, थंडर, अर्थक्वेक, उससे डरते थे और इसलिए वो उन सभी चीज़ों को वर्शिप किया करते थे, उन सभी चीज़ों की पूजा किया करते थे। तो दे वर्शिप सन, मून, रेन एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों को वो वर्शिप करते थे। नेक्स्ट देखते हैं जो ब्यूरियल्स है। ब्यूरियल्स मतलब जो डेड रिमेन्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग बिलीफ इन लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ, मतलब वो लोग ऐसे लाइफ को बिलीव करते थे जो कि आफ्टर डेथ भी होता है, मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, उसमें वो लोग बिलीव करते थे। जो हम लोगों को कैसे पता चलता है, जो ब्यूरियल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से पता चलता है क्योंकि जो भी उस जो डिग करके उनकी डेड बॉडीज मिली उसके साथ साथ उनके जो थिंग्स थे, उनके जो टूल्स थे या फिर उनके जो एनिमल्स थे, उन सभी चीज़ों की भी बोन्स वगैरह मिली। इन सभी चीज़ों से ये पता चला कि उन लोग के ब्यूरियल्स जो हैं वो उन लोग जो हैं वो आफ्टर लाइफ को बिलीव करते थे। दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ। सो कीप्ड आइटम ऑफ डेली यूज, जो उन लोग का डेली यूज के आइटम्स है उन लोग उसको भी जो भी डेथ होता था पर्सन उसके साथ में रखा करते थे कि वो आफ्टर लाइफ में उस पर्सन को मदद करेगा। तो फूड, वेपन, वो क्या क्या सामान थे, तो वो फूड था, वो फूड आइटम्स को भी रखा करते थे। वेपन्स हो गए, कुछ वेपन्स को रखा करते थे। इसकी कुछ अवशेष हैं जो कि मेहरगढ़ में फाउंड हुए हैं। मेहरगढ़ में जो डेड बॉडी विथ गोट, एक डेड बॉडी फाउंड हुआ था विद द गोट के भी उसमें जो डेड बॉडी है वो फाउंड हुआ था, जो ये ब्यूरियल को दर्शाता है कि उन लोग के जो बिलीफ थे वो कैसे थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग ट्राइबल्स के बारे में। हु वेयर ट्राइबल्स एट दैट पीरियड। तो वो वेयर ट्राइबल्स का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू वन अनदर। ये एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती है रिलेटेड टू वन अनदर, वन लिविंग टुगेदर। दे एक ही साथ वो रहते हैं इन अ स्मॉल विलेज। वो छोटे से विलेज में एक ही साथ रहते हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिलीज होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल्स के कुछ फीचर्स के बारे में। उनके क्या क्या फीचर्स थे
तो जो ट्राइबल्स थे दे अडॉप्ट ऑक्यूपेशन, वो ऑक्यूपेशन को अब अडॉप्ट करने लगे थे। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, तो वो उसके अलावा क्या क्या करते थे, वो गैदरिंग, हंटिंग, हार्डिंग, फिशिंग, फार्मिंग, इन सभी चीज़ों को भी वो किया करते थे फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब वो जीने के लिए इन सभी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर चुके थे, ये सब ऑक्यूपेशन उन लोग करते थे। नेक्स्ट जो है फीचर्स वो है ट्राइब्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। जो उन लोग जो ट्राइब्स थे उन लोग का खुद का ओन लैंग्वेज था, उन लोग अपने भाषा में बात करते थे, उनका खुद का म्यूजिक था, स्टोरीज थे, कुछ पेंटिंग्स थे, इन सभी चीज़ वो अपना खुद का था। वो जो ट्राइब्स है उनका खुद का था। और वो गॉड एंड गॉडेस जो उन लोग के अपने खुद के गॉड एंड गॉडेसेस थे, मतलब डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस अलग अलग टाइप्स के अलग अलग थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड फीचर्स, सम आर लीडर्स। अब इन्हीं जो ट्राइब्स हैं इनमें जो कुछ पीपल्स हुआ करते थे, कुछ जो पर्सन होते थे वो लीडर होते थे, वो सबसे यूनिक, सबसे लीडर होते थे। अब बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, तो वो इनहेरिटेंट के ऊपर डिपेंड करता था। इनहेरिटेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब कि जो फादर है उसका सन है, फादर और सन है, तो लीडर जो है वो उसका सन ही बनेगा। जो फादर लीडर था उसका सन ही लीडर बनेगा, ये है इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो सम आर लीडर्स बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेड क्वालिटीज, इनहेरिटेड क्वालिटीज के कारण वो लीडर्स थे। कुछ जो थे वो प्रीस्ट थे, कुछ यंग ब्रेव वॉरियर्स थे, कुछ वॉरियर्स थे इन्हीं में, और कुछ ओल्ड वुमेन जो थी वो अपने विजडम और एक्सपीरियंस के लिए भी उनको आदर किया जाता था। अब जो ट्राइब्स का नेक्स्ट फीचर है वो है लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एज रिगार्डेड एज द वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब। अब इन सभी ट्राइब्स का वेल्थ क्या होगा, इन सभी का वेल्थ क्या होगा, तो जो लैंड था, फॉरेस्ट था, वाटर था, यही इन सभी का वेल्थ था। इसके बाद शेयर्ड बाय ऑल मैन, ये सभी जो थे वो पूरे सभी मैन को शेयर करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को अलाउड नहीं है, जो भी ट्राइब्स में पीपल रहा करते थे वो इक्वली शेयर करते थे जो भी रिसोर्सेस है, जैसे कि लैंड, वाटर एक्सेट्रा। इसके बाद रिच एंड पुअर लिव इन अ हार्मनी, जो रिच था या फिर जो पुअर था वो दोनों हार्मनी, वो दोनों पीस से रहा करते थे, वो दोनों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। यही जो है वो ट्राइब्स को दूसरे ट्राइब्स से अलग बनाती है। तो टुवर्ड्स द सेटल लाइफ में हम लोगों ने जाना ट्राइब्स के बारे में, उनके जो टुवर्ड्स द सेटल लाइफ के क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या उन लोगों की क्लॉथिंग थी, पोल्ट्री थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।